चलो एक बार पार्ट फिर से बना रहा हूँ। क्रिएट पार्ट, इसका नाम लोग कहते हैं क्या, रूलर। क्या लेना है इसमें, 3D, डिफॉर्मेबल, शेल, एक्सट्रूजन और 1 मीटर का हमने अप्रॉक्सीमेट साइज ले लिया। कंटिन्यू करेंगे। मैं पॉइंट से भी बना सकता हूँ, लाइन से भी बना सकता हूँ। मैं एक बार लाइन से बनाते हैं पहले इस बार, ठीक है। तो पहला इसका लाइन का पहला पॉइंट क्या है, 0,0, एंटर। दूसरा पॉइंट का है 0,0.026, 0 इसका है 26 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, 0.026, 0। ठीक है, तो ये लाइन बन गया। लाइन क्या है, विड्थ है, ठीक। विड्थ को अब हमने डेप्थ दे दिया कितना, 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3। डेप्थ कितना देना है, 0.3। उसके बाद करा ओके, ठीक है। ये हमारा रूलर बन गया। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी में जाएंगे और प्रॉपर्टी हमारा क्या है, स्टेनलेस स्टील है, तो मैं डायरेक्टली इसमें स्टील लिख रहा हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ बताओ आप लोग। इलास्टिसिटी, इलास्टिक कितना, यंग्स मॉडुलस 210 ई 10 या 9। पॉइजन रेशियो कितना, 0.3। देन ओके, प्रॉपर्टी दे दिया। अब हमको इसको देना पड़ेगा सेक्शन, क्रिएट सेक्शन। सेक्शन में जाएंगे, ये हमारा रूलर सेक्शन है, सेक्शन 1। तो मैं हाँ, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर। और यहाँ क्या लेना है, शेल। शेल में हमें क्या लेना, होमोजीनियस। देन कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यूज, शेल की थिकनेस कितनी है, 8 mm का है, तो 0.008। ठीक है, मटेरियल हमने एक ही बनाया है स्टील का, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही है तो वही आएगा। एंड देन ओके, सेक्शन बन गया। अब हमको इस सेक्शन को, मतलब इस क्रॉस सेक्शन को किस मटेरियल को देना है, ये हमें यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे सेट क्रिएट नहीं करना है, बहुत सारे सेट क्रिएट होते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। उसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया कि इसी को मुझे असाइन करना है। मटेरियल प्रॉपर्टी और क्रॉस सेक्शन किसको प्रोवाइड करना है, इस वाले पार्ट को, तो इसको बोलते हैं असाइन सेक्शन। ठीक है, उसके बाद कर दिया डन। डन किया तो यहाँ पे देख लो एक बार कौन कौन सा है पार्ट। रेक्टेंगुलर है हमारा, असाइनमेंट फ्रॉम सेक्शन एंड मिडिल सरफेस। जो भी एनालिसिस होगी मिडिल सरफेस को, इसके मिडिल, ये जो बना रहे हैं हम लोग, यही मिडिल सरफेस है। जब मैं आगे इसका एक रेंडर इमेज देखना चाहूँगा तो हमको थिकनेस दिखाई देगा और बीच में एक लाइन दिखाई देगी जिसको बोलेंगे मिडिल सरफेस। ठीक है मृत्युंजय, हाँ साथ में करते जा रहे हो। यहाँ तक हो गया है कि नहीं हुआ है, असाइन सेक्शन हो गया है, ठीक है। प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद असेंबली, असेंबली सिंपल है, क्रिएट इंस्टेंस करना होता है। इंस्टेंस में पार्ट्स, यहाँ पे रूलर सेलेक्ट होना चाहिए और डिपेंडेंट पार्ट करो चाहे इंडिपेंडेंट, हमारे पास एक ही पार्ट है। जब मैच करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये कि डिपेंडेंट करना है या इंडिपेंडेंट करना है, ठीक है। उसके बाद ओके कर लिया। नेक्स्ट इज स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेप का नाम ही है स्टेप, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये स्टेप ही बताएगा कि यहाँ पे लोडिंग किस टाइप की लगाने वाले हम लोग। लोडिंग किस टाइप का लगाने वाले हैं, तो करते हैं आगे। क्रिएट स्टेप, एक बार देख लो स्टेप में पहले से कोई स्टेप बना हुआ है क्या। मैनेजर में देखोगे तो इनिशियल स्टेप बन चुका है, जो भी अभी तक हमने काम किया है वो एक इनिशियल स्टेप्स हैं। अब इनिशियल स्टेप के बाद हमें क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट आप या तो यहाँ से करो या मैनेजर में जाके ऑप्शन देखो क्रिएट। ठीक है, यहाँ से गया क्रिएट, इसमें लिख देता हूँ मैं बकलिंग स्टेप, क्योंकि बकलिंग अब परफॉर्म करना हमें, बकलिंग स्टेप। तो उसके बाद यहाँ देखो बकलिंग कैसे अब प्रोवाइड करेंगे हम लोग। अगर मैं ऊपर से फोर्स लगाता हूँ तो वो कंप्रेशन जैसा फील करेगा। अगर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि बकलिंग कराना है, ठीक है, तो कंप्रेशन होगा। और ये स्टील का रूलर ऊपर से जब फोर्स लगाएंगे तो ये स्टील का रूलर क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा। तो यहाँ पे क्या करना है, लीनियर पर्टर्बेशन। लीनियर पर्टर्बेशन कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस करने से ये बकलिंग हो जाएगी। मैं अगर इसको ऊपर से कंप्रेस करूं, ठीक है, और किसी ने आके डिस्टर्ब कर दिया बीच में, तो ये बकल हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से कर दिया लीनियर पर्टर्बेशन और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बकल का। ठीक है, कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने बताया था आपको सब स्पेस यूज करना है। नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज वी नीड 3 मोड्स ऑफ द फेलियर।
3 मोड्स, मतलब मैं एक बार अगर इसको कंप्रेस करूं तो ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। अगर मैं बीच में कोई किसी ने इसको फिक्स कर लिया, पकड़ लिया इसको, तो ये कर्व ऐसा बनेगा, बकलिंग होगा ऊपर साइन साइन वेव जैसा। फिर थर्ड मोड, 2 जगह पकड़ लिया किसी ने, तो थर्ड 3 ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे मोड, ठीक है। तो अभी हमें इसको लेना है 3, इसको 3 कर लिया मैंने। मैक्सिमम आइगन वैल्यूज इंटरेस्ट, यहाँ मतलब क्या किया था आपने, 6 और 30, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया 6 हो गया अपने आप, तो बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ना है। अभी यहाँ पे यहाँ यूज़ क्या करना है हमें, 3, देन ओके। तो स्टेप क्रिएट हो गया, बकलिंग स्टेप क्लियर, क्लियर है। आगे वाले, आगे आपको लगता है कि यहाँ तक करने में दिक्कत आएगी तो बताओ, यहाँ तो रुक जाएं या फिर आगे बढ़ें। हो जाएगा, इंटरेक्शन करना नहीं है हमें, कोई भी इन्वायरमेंट से मतलब नहीं है यहाँ पे इस पार्ट के लिए। देन लोड, लोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट लोड। लिख दीजिए आप लोग फोर्स मैकेनिकल। ध्यान से देखो, ये जो एज है हमारा, इस एज पे फोर्स लगाना है ना, तो क्या करेंगे, इसको सेल एज लोड। और कौन से स्टेप में लगाना है ये, ध्यान से देखेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो आ रहा है बकलिंग स्टेप, इन केस अगर ये इनिशियल हो जाता है तो इसको चेंज करोगे आप, बकलिंग स्टेप, शेल एज लोड। अब ये शेल पे लगने वाला है, इसका मतलब शेल की लेंथ होती है या एरिया होता है, बताओ, शेल का लेंथ होगा या एरिया होगा, एज 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 पूछ रहा हूँ, एज का लेंथ होगा या एरिया होगा, लेंथ होगा ना, तो उस पूरे लेंथ पे मुझे न्यूटन लगाना है, इसका मतलब जो लोड लगेगा वो न्यूटन पर मीटर में होगा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर में होगा। तो ये याद रखना है, लास्ट में जब रिजल्ट आएगा उसको उस एज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, बकलिंग लोड, आइलर का लोड, कितना लोड लगाने पे इसमें बकलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो लोड निकालना है, लेकिन ये अभी लोड अप्लाई करने के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 न्यूटन पर मीटर का लोड लगा देंगे। और ये उसके बाद हमें ये बताएगा अबैकस कि कितने ऐसे 1 न्यूटन के फोर्स लगे जिससे बकलिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैंने एक फोर्स लगाया जिसको बोला 1 न्यूटन पर मीटर, पता चला हम इसने अबैकस ने एक वैल्यू दिया कि ऐसे कितने फोर्स लगाया हमने, 1 न्यूटन कितने फोर्स लगाए, तो ये नंबर देगा कि कितने आपने इतने इस टाइप के फोर्स लगाए। आप या तो 1 लिख दो या तो 2 लिखो। मैं कह रहा हूँ अगर मान लो 50 न्यूटन पे ये बकलिंग हो जाती है, तो क्या आप सीधे 50 न्यूटन लगा दोगे या 1 न्यूटन का धीरे धीरे फोर्स इंक्रीज करोगे, इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो आप 2 न्यूटन का इंक्रीज करोगे तो 25 वैल्यू दिखाएगा कि 25 ऐसे फोर्स लगे, ठीक है। और आपने 1 न्यूटन का दिया तो 50 वैल्यू देगा आपको रिजल्ट में ये 50 देगा, ठीक। अभी के लिए मैंने सेल एज लोड, क्योंकि इस एज पे लगाना है मुझे फोर्स, कंटिन्यू किया, एज को सिलेक्ट कर लेंगे, एज यहाँ पे लगाना है, ठीक है, जेड डायरेक्शन के नीचे, इधर जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, क्लियर, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में फोर्स लगाना है हमें। तो यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं, नीचे ये है, बॉटम ये है और टॉप पॉइंट ये है, क्लियर, देन डन। नया विंडो ओपन होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म रहने देंगे, यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल नहीं, यहाँ पे एक मिनट, जनरल, जनरल या नॉर्मल, सॉरी जनरल, जनरल किया, ठीक है, यहाँ से जनरल करेंगे। अब जो फोर्स लगाने वाले हैं हम लोग, उसका हमें वेक्टर डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है, वेक्टर डायरेक्शन बताना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे बताते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेक्टर का कोऑर्डिनेट होता है। अगर मैं वेक्टर में दे दूँ 0,0,0 तो स्टार्टिंग वेक्टर कहाँ है, 0,0,0 पे, और मैं कहूँ कि इधर लगाना है तो जेड डायरेक्शन को हमने थर्ड में बोलते हैं, तो 0,0,1, 1 का मतलब है ऑन, 0 का मतलब है ऑफ, ठीक है। तो वेक्टर हमें बताना है इसको, तो 0,0,0,
देखो, पिक द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0,0,0। उसके बाद एंटर करोगे, दूसरा पॉइंट पूछा जा रहा है, तो 0,0,1 होगा। 1 का मतलब है इस डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर सुने हो जिसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो 1 बता दिया, मतलब किधर लग रहा है फोर्स? ये इधर इस साइड में लगेगा। 0,0,1। ध्यान से देखना 0.1 ना हो जाए, ठीक है। देन ओके, विंडो फिर से ओपन होगा, पूछेगा मैग्नीट्यूड कितना है। अभी तो डायरेक्शन बताया आपने, मैग्नीट्यूड कितना दे रहा है हमें? 1 का, 1 न्यूटन का। ऐसे कितने फोर्स लगेंगे? अगर आप इसको 0.1 करते हो तो जो टाइम है एग्जीक्यूशन का वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने एक यूनिट ले लिया है 1। देन ओके, फोर्स लग गया ये। क्लियर? आगे बढ़ें। क्या चीज़? बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन पहला, एक है टॉप और एक है बॉटम। पहले हम लोग किसका किसका करें? पहले हमने किसका बोला था, किसका किया था? नहीं नहीं, 4 कंडीशन है ना, 4 हिंज हिंज का किया था। एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको, हिंज हिंज तो करना है। अब मैं अब देखो, मेरे पास स्केल नहीं है, मैं इसको स्केल मानता हूँ, ठीक है। इस पेज को इधर देखिए, आप लोग इधर देखिए, मेरी तरफ देखो। अगर मैं ये स्केल मान सकता हूँ, मैं ये विड्थ है, ये थिकनेस है और ये लेंथ है, ठीक। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊँ, ठीक, तो ये बकलिंग होगा। नीचे हमने रोक रखा है ज़मीन से, ये नीचे नहीं जा सकता। ये पॉइंट नीचे जा सकता है क्या? नहीं। लेकिन मैं बकलिंग तभी देख सकता हूँ जब ये पॉइंट नीचे जाए। ये ऊपर वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ये कब बकलिंग होगा? जब ये पॉइंट नीचे जाए, ठीक है। ये पॉइंट नीचे जाने का तरीका क्या है? मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ, इसको हिंज कर सकता हूँ, ठीक। लेकिन मैं ऐसी चीज़ में इसको फिक्स करूँगा जो इसको अलाउ करे नीचे जाने के लिए। रोलर लगा दूंगा दोनों तरफ, लेकिन उस रोलर के साथ इसको फिक्स कर दूंगा। तो जब मैं बकलिंग का फोर्स, जब फोर्स उस पर से लगाऊंगा तो नीचे तो जाएगा, यहाँ पे रोटेट नहीं होने देगा। फिक्स कर दिया तो यहाँ पे ट्विस्ट नहीं होने देगा। अगर हिंज है तो ऐसे चला जाएगा, लेकिन साथ में इसको नीचे जाएगा, तभी तो बकलिंग देख पाओगे। ये पॉइंट नीचे जा ही नहीं रहा है और ऊपर से आप फोर्स लगाए जा रहे हो, तो क्या होगा? कुछ होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें बकलिंग दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा हम करेंगे कि इधर रोलर लगा देंगे, ताकि रोलर इसको अलाउ करे नीचे जाने के लिए। रोलर क्या करेगा? अलाउ करेगा नीचे जाने के लिए। अब डायरेक्शन ये कौन सा है? जेड। तो जेड को, ऊपर वाले में जेड को कभी भी जीरो नहीं करेंगे। ऊपर वाले में बाउंड्री कंडीशन जेड में, ये कौन सा डायरेक्शन है? जेड है। तो जेड को कभी भी नीचे, मतलब ऊपर नीचे वो जा सकता है, तो उसको हम जीरो नहीं करेंगे। दैट मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ तो जीरो करना पड़ेगा, यहाँ तो रोकना है। अगर इसको भी मूव कराओ तो ऐसे हो जाएगा, बकल होगा क्या? एक तरफ तो रोकना ही पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे कि जेड को रोलर में रखना है, ऊपर वाले पॉइंट पे रोलर लगाना है दोनों तरफ, ठीक है। फ्री वाले केस में नहीं लगाना, फ्री में कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ। फ्री केस में, जब फ्री ऊपर होता है, ऊपर जब फ्री होता है, नीचे क्या होता है? फिक्स, और ऊपर होता है फ्री, उस केस में रोलर नहीं लगेगा, ठीक। तो एक बार मैं बाउंड्री कंडीशन के पूरे लिस्ट आपको दिखा दूँ, सारे सारे केस के लिए। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, नोट करो चाहे फ़ोटो खींचो। इसको जीरो करना है हर एक केस के लिए। सबसे ज़्यादा जीरो किस में होगा? फिक्स और फिक्स में, ऑब्वियस सी बात है। बट आप देखेंगे U3 जीरो नहीं हो रहा है। देखो हर केस के लिए U3 जीरो है क्या? U3 मतलब जेड, और किसके लिए? टॉप एज के लिए। बॉटम में U3 हमेशा जीरो है, नीचे जाना नहीं है उसको।
तो ये बाउंड्री कंडीशन याद रखेंगे। आपने फोटो ले लिया, और आप बताइएगा क्या करना है हमें बाउंड्री कंडीशन में, ठीक है। चलो बताओ, बाउंड्री कंडीशन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉप बकलिंग स्टेप, डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन वाला यूज़ करना में। डिस्प्लेसमेंट मतलब यू, रोटेशन मतलब यू आर। कंटिन्यू। तो पहला हम लोग हिंज और हिंज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने टॉप वाले एज को सेलेक्ट किया, देन डन। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या करना है। U1 को 0 करना है या नहीं। U1 को, हाँ टॉप में सिर्फ और सिर्फ U2 को 0 करना है। टॉप बना रहा नहीं, देखो यहाँ पे टॉप U2 0 रहेगा, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट का मतलब है 0, ठीक है। अब बताओ बाकी सबको नॉट इक्वल्स टू 0 करना है। भाई सोचो जरा कि U1 को नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, इधर उधर हो सकता है ये, लेफ्ट राइट, ठीक है। U2 को 0 क्यों किया जा रहा है ये समझो ध्यान से। अब हिंज है तो U2 मतलब इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट, इस लाइन का। ये लाइन उधर उधर नहीं जानी चाहिए, तभी तो बकलिंग दिखाई देगा ऐसे। इधर चला गया तो फ्री हो गया ना। तो U2 नहीं जाना चाहिए, बाकी चीज़ों को जाओ या ना जाओ, हम पूरे सिस्टम को नहीं ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट की बात हो रही है, टॉप वाले पॉइंट की बात हो रही है। रोटेशन होगा ही होगा रोटेशन, ठीक है। जिस तरह का फोर्स लगेगा उसमें किस तरह का रोटेशन होने वाला है, ये रोटेशन एक्स के रिस्पेक्ट में होने वाला है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं, है ऐसे ऐसे। तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में UR1 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। बोलो बाकी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी हमें किस में बात कर रहे हैं हम लोग, टॉप एज की बात कर रहे हैं, देन ओके। बाउंड्री कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत आपके पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट एज फिर से बाउंड्री कंडीशन बॉटम के लिए। बॉटम डिस्प्लेसमेंट रोटेशन कंटिन्यू, सेलेक्ट द एज जहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगानी है। सेलेक्ट हो गया, क्या हो गया, देन डन। बताओ यहाँ पे क्या क्या है। U2 और U3 0 है। U3 मतलब नीचे नहीं जाना चाहिए, जेड डायरेक्शन में मोशन नहीं होना चाहिए। और ऑब्वियस ही बात है हिंज है तो यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बस फ्री में ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। U2 ओके कर दूँ, ओके हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इज मैश। मैशिंग, मैशिंग के लिए सीड पार्ट, एक मिनट में देख लूँ कितने इसमें एलिमेंट्स बनाने थे, 1 2 3 4 5, कितने साइज का बनाया था याद है आपको। मैच तक नहीं पहुँचे थे, एक बार तो हो गया था शायद आगे तक। चलो यहाँ पे देखो असेंबली में मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो ये एरर बता रहा है, तो इसको हटा दूंगा, पार्ट पे चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। सीड पार्ट, हाँ सर, हाँ सर।
हाँ मेरे पास है, नहीं वो वाली वाकई जा रही है। हाँ तो वो खेत है ना, दरवाजे के अंदर, कमरे के अंदर या बाहर पे? कैलेंडर के पीछे। कैलेंडर के पीछे हो सके। अभी जाएंगे। है क्या मिल गया। हाँ अप्रोक्सीमेट ग्लोबल साइज, देखो मुझे क्या करना है ना, ये इस पे ये कितने विड्थ का है, में बात करो, 26 का है। मुझे इसमें 5 बनाने हैं, ठीक है, इसमें 5 बनाने हैं और इक्वल साइज के बनाना है। इक्वल साइज का ही बनेगा क्योंकि ये पूरा ज्योमेट्रिकल एक सिमेट्रिकल टाइप का है, तो इक्वल साइज का बनाना है। देखो अबेकस की एक और सबसे अच्छी बात है कि अगर मैंने इसमें 5 दिया तो 26/5 करेगा या 5 का बनाएगा। अगर 5 का बनाएगा तो 1 तो छूट जाएगा, ठीक है, लेकिन अबेकस अपने आप समझ जाएगा कि बराबर बराबर बनाना है इसको, तो 26/5 को हिसाब से ले लेगा ये। हमें क्या देना है यहाँ पे, साइज, हमें नंबर नहीं देना, क्या देना है, साइज। तो साइज के हिसाब से अबेकस अपने आप समझ जाएगा कि बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। अब 5 भी डालोगे तो भी ये 26/5 में ही बांटेगा, 26/5 5 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 मतलब 0.005, अप्लाई। बताओ कितने एलिमेंट्स बनेंगे, बताइए। ये 30 है, इस 30 में 5 का कितना डिवीज़न हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर है ये, 300 mm डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, 60 इंटू 5 कितना होगा, 300, तो 300 के आसपास बनना चाहिए एलिमेंट। अब क्या करूँगा मैं, मैश द पार्ट, यस, देखो कितना बना, 300 एलिमेंट्स दिख रहा है, ये 300 elements have been generated on the part. Next is job। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे नाम कैसे रखना है, ठीक है। जॉब क्रिएट करोगे यहाँ से, जॉब का नाम HH क्योंकि हिंज है ये, ठीक है, अंडरस्कोर करके आप अपना नाम लिखो चाहे रोल नंबर लिखो। अभी मैं लिख रहा हूँ ABCD 1 2 3 4, ठीक है, कंटिन्यू करूँ, यहाँ कर दिया ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबमिट। आपने एनालिटिकल मेथड से इसका लोड निकाल रखा है, हाँ, तो HH का लोड कितना आया था, 25.5 न्यूटन। अच्छा मैं स्टील रूलर को अगर ऊपर से हाथ से ऊपर नीचे से ऐसे प्रेस करूं तो वो कौन सा कंडीशन है, कौन सा लोडिंग कंडीशन है, अगर स्टील रूलर को ऊपर से ऐसे दबाऊं ये कौन सा कंडीशन है, एंड कंडीशन, फिक्स फ्री है, हिंज है, या फिक्स है, फिक्स हिंज है, या नहीं, दोनों तरफ से पकड़ रहा हूँ। मेरे हाथ से ये स्लिप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, बस पकड़ा हूँ मैंने। दोनों साइड से नहीं, अरे रोके हो तभी तो नीचे से प्रेस कर, नीचे से तो प्रेस कर ही रहे हो, फिक्स कैसे हो गया, रुका हुआ इसलिए फिक्स थोड़ी ना बोलते हैं यार। मैंने क्या क्या ऐसे रखा हूँ, ऐसे इसके ऊपर रखा हूँ स्केल को, ऊपर से ऐसे रखा हूँ और इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये क्या है, कौन सा कंडीशन है। देखो कई बार समझ में नहीं, कंप्रेशन बोल रहा है ये, मैं क्या करूँ, सपोर्ट पूछ रहा हूँ, सपोर्ट कैसा है वो, रोलर कहाँ से आ गया इसमें, रोलर तो है ही ऊपर, नीचे जा रहा है। देखो कुछ चीज़ें हमको, हाँ हिंज है। देखो कई बार हमको पता नहीं चलता है, तो आप फेलियर का डायरेक्शन देखो, ये कर्व बन रहा है कि नहीं यहाँ पे भी, और यहाँ भी कर्व बन रहा है,
कर्व कब बनता है? जब हिंज होता है। फिक्स का मतलब मैंने पकड़ लिया ऊपर से और दबा रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ कर्व नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा स्ट्रेट, थोड़ा सा स्ट्रेट होगा फिर ऐसे कर्व होगा, ये हिंज और फ्री फिक्स हो जाएगा। सबमिटेड, अभी चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है अभी। क्या बोल हाँ किसका? लैब चल रहा है। किसने बोलो लैब चल रहा है सर से, बरसा से बोलो लैब चल रहा है सर। लैब कैसे हटाऊंगी यार? यहाँ तक क्लियर है सबको? हो जाएगा यहाँ तक? एक बार रिजल्ट देख लो आप लोग। फास्ट हो गया तुम्हारा। ऐसे ही बनेगा, देखो कर्व बन रहा है कि नहीं एंड पे, एंड पे कर्व बन रहा है। अब आगे वाला पार्ट कैसे करना है, नेक्स्ट वाली चीज़ को, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्टली जाना है बाउंड्री कंडीशन पे, बाउंड्री कंडीशन चेंज करना है, फिर से एक और जॉब क्रिएट करना है, और इसको बंद नहीं करना जो रन हो जाएगा, इसको क्लोज करके बंद नहीं करना है। हाँ कंप्लीटेड। रिजल्ट, रिजल्ट पे जाएंगे और डिफॉर्म देखेंगे हम कैसा है डिफॉर्म। और बेटा मैंने पहले ही फॉर्मेट भेज रखा है कि क्या क्या इसमें आपको डालना है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि क्या क्या डालना है, तो उस हिसाब से इमेज डेटा ये क्या क्या लेना है ये सब कुछ देख लो। वैल्यू कैसे निकालनी ध्यान से देखो, आइगन वैल्यू की वैल्यू कितनी आई है? 9.816 इंटू 10⁵, ठीक है, 10⁵ है। ये आइगन वैल्यू की ज़रूरत है हमें, ये आइगन वैल्यू ये बता रहा है कि 1 वाला लोड कितना लगा है, कितना लगा है? 9.816 इंटू 10⁵। लेकिन ये लोड क्या था? न्यूटन पर मीटर था, ठीक है, न्यूटन पर। अब मुझे बताओ कितना है ये 9.8? हाँ 9.8, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। बताओ 9.1625 हो गया? नहीं पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दिया 10⁵ से, ठीक है, सही है। अब ये बताओ, ये इतने 1 न्यूटन पर मीटर वाला लोड लगा है, तो मैं बोलूँ कि टोटल लोड कितना है, तो उसके जो एज था, एज कितना था? 0.026, उससे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, मल्टीप्लाई पॉइंट, अरे यार कहाँ गया, हाँ .026, लेकिन ये नहीं आया यार, इतना ही था वैल्यू, बताओ 25 समथिंग, वो किलो न्यूटन में था, ठीक है, देखो लगभग इतना ही आया। अब ये आने के बाद आप एरर निकाल सकते हो। तो एक्चुअल में जो टोटल लोड है कितना, कैसे होगा? आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लोड इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाई बाय एज लेंथ। नोट करो पहले, टोटल लोड मतलब आइलर लोड, टोटल आइलर लोड इक्वल्स टू टोटल आइलर लोड इक्वल्स टू टोटल आइलर लोड इक्वल्स टू आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लोड इंटेंसिटी, जो लोड आपने डाला था, लोड इंटेंसिटी, ब्रैकेट में लिख दो अबैकस में जो डाला था ना, अबैकस लिख दो आप ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाय एज लेंथ, मल्टीप्लाई बाय एज लेंथ। देखो इसने कैसे लिखा होगा, नहीं लिखा इसने, डायरेक्ट निकाला इसने, कैलकुलेशन कैसे करना था नहीं लिखा इसने, ठीक है, क्लियर।
अब बताओ ये फर्स्ट मोड है या सेकंड मोड है? मैंने बोला 3 आइगन वैल्यू, यहाँ फर्स्ट मोड वाला वैल्यू निकाल, मोड क्या है 1, उसमें आइगन वैल्यू इतनी है, यही यूज़ करना है आपको कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि बकलिंग ऐसे ही करानी है हमको पहले, अगर आगे और बकलिंग करानी है तो सेकंड मोड है ये, देखो ये थर्ड मोड है, थर्ड मोड है ये, ठीक है। ये कौन सा है? सेकंड मोड। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमने दोनों जगह होल्ड नहीं किया है या किया है? हमने इसमें दोनों जगह पे होल्ड किया हुआ है, यहाँ पे भी किया है, यहाँ भी किया है, इसीलिए इसमें बकलिंग नहीं हो रही है, दो जगह पे होल्ड किया हुआ है, क्योंकि लोड बहुत कम है, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट मोड। ये क्या है? सेकंड मोड, थर्ड मोड। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है। तो हमें किससे मतलब है? फर्स्ट मोड से। तो ये इमेज आप ले सकते हो। अच्छा, इसमें हमको क्या थिकनेस दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। मैं इसको फ्रंट करता हूँ तो देखो, ZX YZ, हाँ देखो थिकनेस दिख रही है क्या? हमें नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही ना, ठीक है, थिकनेस नहीं दिख रही। तो हम इसमें जाएंगे व्यू में, ODB डिस्प्ले ऑप्शन, रेंडर शेल थिकनेस, देखो दिख रही है। कर्व दिखना चाहिए आपको क्लियरली, हिंज हिंज पता चल जाएगा, राइट। इसमें सारे मोड दिख रहेंगे, ठीक। ये चलो विजुलाइजेशन का हो गया। अब क्या करना हमें? अब क्या करना है? वापस लोड में जाओगे, बाउंड्री कंडीशन चेंज करना है हमें, ऐड करना है, बाउंड्री कंडीशन ऐड करना है, ठीक है। ये लोड नहीं, बाउंड्री कंडीशन। क्या लिखें इसको? HH लिखना चाहिए था, बाउंड्री कंडीशन। चलो अभी कौन सा है हमारा? एक मिनट रुक जाओ, मैं अगर एडिट करूँ तो इसी में एडिट कर लूँ उसको, टॉप बॉटम को, हो जाएगा क्या? हमारा जॉब पहला जो क्रिएट किया है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा? अब बताओ इसमें क्या क्या करना है? सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे फिक्स और ऊपर हिंज, तो हिंज तो सही है, बॉटम में चेंज करना है, राइट। टॉप तो सही है, वही है, बॉटम में बताओ क्या करना है? फिक्स करना है, तो क्या करूँगा मैं? U1 भी जीरो, U2 भी जीरो, U3 भी जीरो, और UR1 जीरो, UR2 सब जीरो कर दें, ठीक है। देन ओके, चलेंगे वापस जॉब पे, क्रिएट जॉब, ये क्या है? फिक्स, और पहले मैं बॉटम को बोलता हूँ, बाद में FH अंडरस्कोर ABCD 1 2 3 4, कंटिन्यू, ओके, सबमिट। एक बार बस इसको रन हो जाने दें, देखें हमें दोनों रिजल्ट एक साथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। FH का रिजल्ट कितना आया था बताओ? 25 से ज़्यादा आया होगा, कितना? FH का डबल हो गया सीधे, ज़्यादा आएगा ना।
सक्सेसफुली, रिजल्ट, डिफॉर्म्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे रोटेशन हुआ क्या, फिक्स वाले पॉइंट पे रोटेशन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, ब्लू कलर ज़्यादा दिख रहा है इस पर, ब्लू मतलब यू, ये किस चीज़ को बता रहा है, यू, डिफ्लेक्शन को। तो डिफ्लेक्शन यहाँ हुआ ही नहीं है, ठीक है, इसका मतलब रोटेशन ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे रोटेशन हो गया है, यहाँ पे क्या था, हिंज। अब क्या करना है, अच्छा ये आप लोग ऐसे ये थिकनेस के साथ इमेज दिखाओगे या जैसे भी दिखाओगे देख लेना आप लोग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को एक जगह लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वी पोर्ट में जाएंगे, क्रिएट कर लेंगे, एक पहले से क्रिएट है, एक और क्रिएट करना है हमें। ठीक, उसके बाद टाइल हॉरिजॉन्टली, देखो दोनों आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों एक ही है तो स्विच करना पड़ेगा। पहला वाला क्या था, हिंज, तो इसको सेलेक्ट कर लिया कहीं भी, और यहाँ से पहला क्या बनाया था हमने, HHABC, है ना, नीचे वाला हो गया क्या, अच्छा नीचे वाला सेलेक्ट था, ठीक है, नीचे वाला सेलेक्ट था। अब इसको थोड़ा सा डिफॉर्म कर लेंगे, डिफॉर्म वाला देख लेंगे, हो गया ये। लेकिन क्या ये इमेज क्लियर नहीं है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, इसको वर्टिकली लेफ़्ट और राइट, और थोड़ा सा इसको देखें, इसको ये ऑप्शन दिखता है आप लोगों में, ये वाला ऑटो फिट, थोड़ा बड़ा कर देगा इसको, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करना ऊपर, सेंटर में नहीं, क्लियर, ये इमेज लगाना, ऐसे ही चारों बनेगा एक साथ, इनकी इमेज डालिए। अब बताओ यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है, 2.012, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाई एज लेंथ, ठीक है, क्लियर है सबको। अब ये चार, हाँ आने दो, कैसे आई, ये बता रहा हूँ ना, ये इसमें व्यू में जाओगे, ODB डिस्प्ले ऑप्शन में इसको ऑन करना है, रेंडर शेल थिकनेस,